हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले एटमॉस्फेयर का पार्ट 1। अगर बेटा आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे जो कि लिथोस्फीयर हमने कंप्लीट किया है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। हमने पूरे चैप्टर को बहुत डेप्थ में सीखा है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट एटमॉस्फेयर के होते हैं। आज का लेक्चर इतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा कि एक एक लाइन आपको इस चैप्टर का याद हो जाएगा बेटा। तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप ये समझो कि एटमॉस्फेयर बेटा होता क्या है। देखो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। अर्थ जो है ना बेटा वो बहुत सारे गैसेस से घिरा हुआ है। उस गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सर डेफिनेशन की बात करें एटमॉस्फेयर का, अगर मैं बेटा डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता क्या है। अर्थ इज सराउंडेड, जो अर्थ है बेटा, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है सर, इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। हाँ सर बेटा, एटमॉस्फेयर का बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि जो गैसेस से सराउंडेड हो, यानी अर्थ की बात करें बेटा, अर्थ के आजू बाजू आप देखोगे जो कि आप देख भी नहीं सकते इस गैसेस को, जो गैसेस से सराउंडेड है, इस गैसेस को ही सर हम लोग क्या बोलते हैं? इस गैसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इनमें से कुछ गैसेस जो है हम लोग सांस लेने के लिए काम लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए काम लेते हैं। उस गैस का नाम है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन इज द गैस विच वी ब्रीथ, जिससे हम बेटा क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। जिससे हम लोग क्या लेते हैं बेटा? सांस लेते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे गैसेस है जिसको वजह से हम लोग क्या है आज सरवाइव कर पा रहे हैं। एक गैस है बेटा जिसका नाम है ओजोन लेयर। आपने सुना होगा इसके बारे में, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ओजोन लेयर क्या करता है बेटा? अर्थ को किससे बचाता है बेटा? यूवी रेज से, मतलब जो सन रेज होते हैं बेटा। अगर मैं यह बात करूं, यहां पे सन है, सन के क्या होते हैं? सन के जो सन रेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। इससे बचाने का काम कौन करता है? एक लेयर होता है अर्थ के बाहर। अर्थ का लेयर जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? ओजोन लेयर होता है। ये किससे बचाता है आपको? सन के रेस बताता है। यानी क्या बात करें, ये जो आपका लेयर है गैसेस का, दिस इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर गैसेस का लेयर है सर। अर्थ जो है ना वो पूरा किससे घिरा हुआ है? इस गैसेस से घिरा हुआ है। उस गैसेस में कुछ ऐसे भी गैसेस है जिसको हम सांस लेते हैं, उस गैसेस का नाम है ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे भी गैसेस है सर जिसका नाम है ओजोन। ये ओजोन क्या करता है? आपको बचाता है। किससे सर? यूवी रेस से। सन के जो रेस आते हैं उस रेस का नाम होता है बेटा यूवी रेस। यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। मतलब सन कोई ऐसे कुछ रेस होते हैं, अगर आपके अर्थ के ऊपर डायरेक्ट फॉल हो गया, अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो आप खत्म हो जाएगा बेटा। सन के डायरेक्ट रेस हमारे अर्थ पे नहीं आते। सन के डायरेक्ट रेस में क्या होता है? बीच में कौन सा लेयर होता है? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है? आपको बचाता है। किससे? यूवी रेस से। अगर हम बात करें बेटा एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है बेटा वो 5 लेयर में डिवाइड है। एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो ये कितने लेयर में डिवाइड है बेटा? 5 लेयर में। उसके नाम क्या क्या है वो आपको सीखना है। द एटमॉस्फेयर divided into 5 layers on the basis of temperature and other properties। सर कौन कौन से ऐसे 5 लेयर हैं जो हमें पढ़ने भी है आगे जाके? सबसे पहला जो लेयर होता है बेटा अर्थ का, जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलोगे बेटा? ट्रोपो
स्पीयर। दूसरा जो नाम आपको याद रखना बेटा, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा जो नाम आपको याद रखना बेटा, उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। चौथा जो नाम है बेटा, उसको बोलते हैं आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर बोल लो, एक्सोस्फीयर। और लास्ट आपको क्या याद रखना बेटा, आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर। तो 5 ऐसे लेयर है जो आपको याद रखने हैं। एटमॉस्फेयर जो है बेटा आपका 5 लेयर में डिवाइड है। सबसे पहला जो है उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा जो नाम है बेटा उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, चौथा जो नाम है एक्सोस्फीयर जिसको आइनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, और एक लेयर बेटा आपका छूट रहा है जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, आइनोस्फीयर। एक लेयर आपको याद और रखना है जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। याद रखना बेटा, एक्सोस्फीयर का दूसरा नाम क्या होता है, आइनोस्फीयर। आई होप आपको ये समझ में आया। कॉपी कर लो। टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है द कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा बहुत सारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा जो पहला कंपोनेंट आपको बारे में पढ़ना है एटमॉस्फेयर के अंदर वो है आपका नाइट्रोजन। क्या है बेटा, नाइट्रोजन। सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको पढ़ना है एटमॉस्फेयर में उसका नाम है नाइट्रोजन। हाँ सर। दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है बेटा आपको ऑक्सीजन, जो आपको पढ़ना है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपको पढ़ना है अदर गैसेस। हाँ सर, अदर गैसेस। चौथा जो कंपोनेंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा वाटर वेपर, वाटर वेपर। पांचवा जो आपको कंपोनेंट पढ़ना है वो बेटा आपको पढ़ना है डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। हाँ सर। उसके बाद छठवां जो आपको कंपोनेंट पढ़ना है वो हो गया आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। ऐसे 5 कंपोनेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तीसरा क्या है, अदर गैसेस। चौथा क्या है, वाटर वेपर। और पांचवा क्या है, आपको डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। सर अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का जो कंपोनेंट है वो कितना है, वो है बेटा 78% जो है वो नाइट्रोजन जो है। यानी ये बात करें नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन की बात करें यानी N2 की बात करें तो हमारे अर्थ के लेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो टोटल बेटा 78% है। अगर बात करें टोटल 100% में से 78% जो बेटा है वो आपका नाइट्रोजन है। अब उसके अगर बात करोगे, नाइट्रोजन जो बेटा है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। अगर नाइट्रोजन ना हो ना तो हम अपने जिंदगी को जीने का भी नहीं सोच सकते। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो बेटा है इसका काम क्या है, पहला जो काम आपको याद रखना है फायर कंट्रोल के लिए काम आता है। आपने कई बार देखा होगा आग लग जाता है तो आग से बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए क्या लगते हैं हम लोग, नाइट्रोजन क्या लगाते हैं। वो जो आपने वो बॉक्स देखा होगा जिससे हम लोग क्या फायर एक्टिवेशन होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं आग को बुझाते हैं, उसके अंदर बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। दूसरा इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन मेकिंग फूड फॉर प्लांट का खाना बनाने के लिए कौन काम करता है बेटा, किसका हेल्प लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए लेते हैं। नाइट्रोजन जो बेटा है वो केमिकली न्यूट्रल है, केमिकली इट इज न्यूट्रल। तो आपको क्या याद रखना बेटा, केमिकली ये कितना क्या है बेटा, आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन अर्थ के अंदर कितना है, 78% है। नाइट्रोजन के बिना बेटा हम अपनी जिंदगी को जीने का नहीं सोच सकते। सर ऐसा क्यों, कि नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाता है। सर नाइट्रोजन की वजह से वो अपना खाना बनाता है तो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर वो अपना खाना बनाएगा ही नहीं, अगर वो ग्रोथ करेगा ही नहीं तो वो ऑक्सीजन बनाएगा भी नहीं, वो हमें ऑक्सीजन देगा ही नहीं। और हम पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हम अपनी जिंदगी को जीने का नहीं सोच सकते। सर तीसरी बात क्या है, केमिकली क्या है ये बेटा, न्यूट्रल है। दूसरा कंपाउंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑक्सीजन की भी मैं बात यहाँ पे करता हूं। आपको याद रखना है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा तो ऑक्सीजन जो होता है वो अर्थ के अंदर
21% जो है ना बेटा वो क्या है आपके पास ऑक्सीजन है, 78% आपका ये है, 21% क्या है आपका अर्थ के अंदर क्या है ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम क्या है, यानी वर्क की बात करूं, काम की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन का जो सबसे पहला काम आपको याद रखना है, ये काम आता है फॉर बर्निंग, फॉर बर्निंग यानी आग लगाने के लिए सर काम आता है। ऑक्सीजन किस लिए काम आता है बेटा, आग लगाने के लिए काम आता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, एक ग्लास के अंदर क्या कर रहे हो, एक कागज को रख दो और वहां पे आप आग लगाओ और ऑक्सीजन पास मत होने दो, तो क्या वो आग लगेगा सर, नहीं लगेगा। वो मच्छिस की जो तिल्ली होगी ना वो क्या होगी, जलेगी नहीं बेटा। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन किसके लिए काम आता है, बर्निंग के लिए, आग लगाने के लिए भी क्या आता है काम, ऑक्सीजन आता है। सर दूसरा काम बता दो, दूसरा काम बता दो इसका बेटा, ये रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नीड फॉर द रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नीड फॉर रेस्पिरेशन। सर सांस लेने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट लगता है, सांस लेने के लिए भी किसका रिक्वायरमेंट आता है बेटा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंपोनेंट में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सर किस काम के लिए आता है, कितना परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%। अगर रेस्पिरेशन नाइट्रोजन की बात करें किसके लिए है, फायर कंट्रोल, आग बुझाने के लिए काम आता है, ये आग लगाने के लिए काम आता है ना बेटा। उसके बाद बात करें हेल्प इन मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट, प्लांट को खाना बनाने या प्लांट को ग्रोथ करने का काम कौन करता है सर, ये करता है नाइट्रोजन। ये क्या करता है, हमें क्या देता है, ऑक्सीजन क्या है हमारे बॉडी के लिए, रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन ना रहे तो भी हम ना जी पाए और नाइट्रोजन ना रहे तो भी हम ना जी पाए। इसको कॉपी कर लो बेटा। अदर गैसेस, अदर गैसेस के बारे में समझते हैं। अदर गैसेस क्या है, कौन कौन से ऐसे अदर गैसेस है जो आपको पढ़ने हैं बेटा। अदर गैसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के टोटल जो हो जाता है वो 99% हो जाता है। एक बात बताओ, 78% क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 21%, टोटल मिला लोगे तो कितना हो जाएगा 99%। यानी अदर गैसेस किस में आते हैं सर, 1% में आते हैं। यानी कि बात करूं नाइट्रोजन, पहला पॉइंट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ में आएंगे, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ टोटल वॉल्यूम। भाई पूरे वॉल्यूम का 99% क्या लेता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही लेता है। तो 1% में सर कौन कौन से ऐसे गैसेस हैं, तो बेटा 1% में सबसे पहले गैस का आपका नाम याद रखना है जिसका नाम है आर्गन। तो आर्गन की बात करें तो बेटा आर्गन जो है वो 0.93% है। क्या बोलोगे, 0.93% क्या है आपका आर्गन है। वही अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ पे एक मैंने नहीं लिखा, इसको लिख लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, लिखना चाहिए था नहीं लिखा। ई वाला एफ वाला पॉइंट क्या आ गया आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो है वो 0.004% जो है वो एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर बात करें हीलियम, नियॉन और वाटर वेपर, ये सब की बात करें बेटा, वाटर वेपर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये सब कितना मिला के टोटल है, ये बेटा आपका 0.003% है। टोटल अगर आप मिला दोगे तो 1% मिला के होगा। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो आपके पूरे अर्थ के लेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, 99% है। 0.93% आर्गन है, 0.004% क्या है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.003% कौन है, हीलियम है, नियॉन है एंड वाटर वेपर है। ये सब के टोटल मिला के कितने हो जाएंगे सर, 1%। तो टोटल कितने होने वाले सर, 1% ऑफ, टोटल 1% ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है वो टोटल कितना है, ये सब मिला के 1% ही है। अगर इसी में अगर मैं बात करूं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो एफ पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एफ में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ वाला, सर पहले आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, एक बात बताऊं, वाटर वेपर ना और 10 पार्टिकल आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा, दोनों को एकदम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे खत्म करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो सर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये कितना है, CO2 कितना है आपके पास लेयर के अंदर। सर कार्बन डाइऑक्साइड आपने बताया कि कितना है, 0.004% है, 0.004% है। वर्क क्या है सर, काम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हेल्प करता है फॉर द
ग्रोथ ऑफ प्लांट के ग्रोथ में कौन हेल्प करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड का एक और काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इसको बेटा किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ये पॉइंट। इसके और किस नाम से जानते हैं बेटा? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा, हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सब प्लांट के ग्रोथ के लिए कैसे हेल्प करता है? एक बात बताओ, हम लोग जो है ह्यूमन की बात करें और प्लांट की बात करें, ह्यूमन और प्लांट की बात करते हैं। ह्यूमन जो है बेटा वो ऑक्सीजन लेता है किससे? प्लांट से। क्या छोड़ता है? CO2। तो बिना CO2 के क्या प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर। तो CO2 जो है वो किसके हेल्प के लिए आता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते बेटा पार्ट 2 के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वाटर वेपर 10 पार्टिकल तो पूरा डिटेल में समझेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि